हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। मैं आज सीटेट जेटेट 2026 के विशेष प्रिपरेशन कर लेकर आया हूँ। जो दोस्त जो है सीटेट जेटेट का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और उनको आगामी आने वाले सीटेट फरवरी में जो एग्ज़ाम देने की जो है टाइम आपको हो चुकी है, उसमें आप विशेष रूप से आप जो है एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होना चाहते हैं दोस्त, हमारे इस चैनल पर विस्तृत रूप से तैयारी कराई जा रही है। आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है दोस्त। यदि आप जो है कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मैं अभी जो है कुछ अपने इस चैनल का व्हाट्सएप नंबर मैं बोर्ड पर कुछ प्रोवाइड कर दे रहा हूं दोस्त, ठीक है। इसलिए मैं कुछ जो है आज सीटेट के कुछ टॉपिक को मैं लेकर आया हूं, ताकि जो है आगामी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जो है, ठीक है, टच हो सके, ठीक है दोस्त। इसलिए मैं आज जो है आपको सीटेट पेपर 2 को कुछ एसएसटी पेपर को कुछ मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं दोस्त, ठीक है। इसलिए देखिए, आपको है सीटेट 2026, ठीक है ना। आपको इस चैनल का कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, आपको कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, आपको देखिए 7091412657, ठीक है दोस्त। इस पर आप यथाशीघ्र संपर्क करके आपके आगामी आने वाले फरवरी में सीटेट को जो एग्जाम होने वाली है, उसमें जो है आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो सकते हैं दोस्त। यदि आपको 130 प्लस मार्क्स लाना है, ठीक है, 130 प्लस मार्क्स लाना है आपको, वन मंथ, ठीक है ना, 1 मंथ। तो इसके लिए आपको सही स्ट्रेटजी अपनाना होगा दोस्त, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपको सीटेट का एग्जाम जो है आपको हूबहू एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट उठा कर नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को आपको जो है पेडागोजी में आपको जो है शिक्षा शास्त्र की भाषा में आपको जो क्वेश्चन पूछी जाती है, तो जब तक आपको तो देखिए कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं क्लियर रहेगा, तो आप आने वाले क्वेश्चन को भी आप जो है सही टिक नहीं मार पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, पेडागोजी पर आपको विस्तृत रूप से कमांड अच्छा होना होगा, तभी आप जो है सीटेट में आप अच्छे मार्क्स क्वालिफाई हो पाएंगे। क्योंकि आपको देखिए एसएसटी में भी आपको इसमें आपको 50% आपको जो सीडीपी से क्वेश्चन बना दिया जाता है, आपको इंग्लिश में भी है, आपको सीडीपी का तो 30 क्वेश्चन आपको वही है। इसीलिए शिक्षण शास्त्र का डीप स्टडी नॉलेज होना दोस्त बहुत जरूरी है। जब तक आप सीडीपी का, शिक्षण शास्त्र का आपको डीप लर्निंग नहीं अच्छा रहेगा, तो आप सीटेट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कम समय में, यानी देखिए 1 मंथ का टाइम है दोस्तों, 1 मंथ में क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए कि बच्चे जो है 120 या 130 प्लस मार्क्स लाकर आगामी आने वाले अपने राज्य स्तरीय, देश स्तरीय, ठीक है, मैं अपना अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होके और आगामी आने वाले टीचर नियुक्ति में उनका योगदान ताकि जरूर हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको विस्तृत रूप से यदि 1 मंथ में 130 प्लस दोस्त मार्क्स लाना आप चाहते हैं, तो आप ये नंबर जो दिया हुआ है 7091412657 पर आप यथाशीघ्र संपर्क करके आप 130 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं और आगामी आने वाले आपको टीचर बहाली में आपको नियुक्ति ताकि हो सके, ठीक है दोस्त। इसलिए मैं आज जो है पेपर 2, ठीक है, आपको पेपर 2 एसएसटी का कुछ क्वेश्चन को मैं कुछ एनालिसिस करने जा रहा हूं दोस्त, ठीक है। इसलिए विस्तृत रूप से आपको कम समय अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको ये दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इस पर 7091412657 पर आप जो है यथाशीघ्र संपर्क करके आप जो है अपना तैयारी फोकस बना सकते हैं दोस्त। इसलिए आज जो है मैं आप कुछ पूरा स्थल का मैं कुछ एनालिसिस करने जा रहा हूं दोस्त, ठीक है। उस एक पूरा स्थल है, उसको एक चार्ट के जरिए जो है एकदम हस्तलिखित नोट बनाया गया है, ताकि आगामी आने वाले परीक्षा में, ठीक है, एक सामान्य बच्चे भी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो और आगामी आने वाले सीटेट जेटेट में अच्छे मार्क्स से वो, ठीक है, पास होकर आगामी आने वाले टीचर नियुक्ति में वो बहाल हो, ठीक है। इसके लिए एक देखिए तालिका है इसमें, ठीक है दोस्त, एक टेबल है, तालिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेबल बोलते हैं। एक टेबल के जरिए जो है मैं कुछ एनालिसिस करने जा रहा हूं। देखिए पहला, देखिए आपको प्रमुख स्थल है, ठीक है दोस्त,
और आपको नदी है, यानी प्रमुख स्थल जो है किस नदी पर स्थित है, ये चीज हुआ आपको। इसके बाद हुआ आपको उत्खनन करता, उत्खनन, ठीक है ना, क्या है आपको उत्खनन करता आपको है, आधा लगा दीजिए दोस्त, ठीक है ना, उत्खनन करता हो गया आपको, ठीक है। इसके बाद आपको वर्ष यानी किस ईस्वी में जो है यह उत्खनन करताओं द्वारा जो स्थल को खोजा गया था। वर्तमान स्थिति, ठीक है, वर्तमान स्थिति यानी ये स्थल अभी वर्तमान में, ठीक है ना, किस स्थान पर है, ठीक है, ये चीज हुआ आपको। तो देखिए एक चार्ट बनाइए, उत्खननकर्ता का नाम हो गया, ये वर्ष हो गया, और वर्तमान स्थिति, ठीक है दोस्त। ये आपको चार्ट से आपको जो है इस चार्ट के जरिए आपको 20+ क्वेश्चन आपको दोस्त एग्जाम में जो है आने का चांस मिलता है, लेकिन उसमें से आपको 1 यानी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा दोस्त, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपके लिए, 2 ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से विद्यार्थी जो है क्या है आपको बहाली में आपको छट जाते हैं, इसलिए 1-2 क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है। तो पहला आपको स्थल देखिए दोस्त है हड़प्पा, ठीक है ना, क्या है हड़प्पा। तो हड़प्पा नगर यानी हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है, तो हड़प्पा नगर जो है आपको ये बहुत प्राचीन सभ्यता है, ठीक है ना। यह रावी नदी पर है, कहाँ है दोस्तों, यह रावी नदी पर है। इसका उत्खनन करता आपको जो है दयाराम साहनी ने किए थे, कौन किए थे, उत्खनन करता है आपको दयाराम साहनी, ठीक है। वर्ष कब खोजे थे, ये 1921 ईस्वी में यह जो है हड़प्पा नगर का खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी किनारे जो की स्थित है, यह 1921 ईस्वी में खोजे थे। यह जो है अभी वर्तमान में आपको पाकिस्तान के मांडगुमरी जिला में, ठीक है ना, पाकिस्तान के मांडगुमरी जिला, ठीक है दोस्त, पाकिस्तान के मांडगुमरी जिला में है, ठीक है ना। हड़प्पा नगर कहाँ है, तो पाकिस्तान के मांडगुमरी जिला में। दूसरा है आपको जो है मोहनजोदड़ो, ठीक है दोस्त। तो यह मोहनजोदड़ो जो है यह बहुत ये भी फेमस जो है आपको पूरा स्थल है। यह जो है दोस्त जो है आपको ये भी जो है ये आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, कहाँ है, ये सिंधु नदी के पर है, ठीक है। और इसमें जो है आपको इसका खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी है, ठीक है ना, राखाल दास बनर्जी, ठीक है, क्या है, ये राखाल दास बनर्जी जो है इसके जो है उत्खनन करता है। इसकी खोज जो है दोस्त जो है आपको 1922 में हुआ था, 1922 ईस्वी में ये जो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल का खोज हुआ है। अब यह जो है आपको पाकिस्तान के लारकाना जिला में है, कहाँ है, आपको पाकिस्तान के लारकाना जिला में, ठीक है दोस्त। यह पाकिस्तान के आपको लारकाना जिला में है मोहनजोदड़ो, और एक है आपको चंदुतोड़ो, ठीक है दोस्त, क्या है, एक है आपको चंदुतोड़ो, ठीक है ना। चंदुतोड़ो जो है आपको ये भी सिंधु नदी पर स्थित है ना, चंदुतोड़ो ये भी आपको जो है, ठीक ना, सिंधु नदी पर स्थित है। और इसकी खोजकर्ता जो है आपको, ठीक ना, ठीक है दोस्त, इसकी खोजकर्ता कौन थे भैया, इसकी खोजकर्ता गोपाल मजुमदार थे, ठीक है ना, गोपाल मजुमदार, इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो चंदुतोड़ो पुरातन के खोजकर्ता आपको गोपाल मजुमदार थे। और ये जो है 1931 ईस्वी में इसको खोजे थे दोस्त, कब खोजे थे, ये जो है 1931 ईस्वी में इसको खोजे थे, ठीक है। और यह जो है आपको सिंध प्रांत में भी है, पाकिस्तान सिंध प्रांत पाकिस्तान में भी, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, ठीक है। चौथा आपको दोस्त पूरा स्थल है, बहुत इंपोर्टेंट है, एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम निश्चित आता है दोस्त। चौथा आपका है लोथल, क्या है भैया, लोथल, यानी लोथल जो है ये भी बहुत जो है
फेमस आपको पूरा स्थल है दोस्त, ठीक है। यह भोगवा नदी पर है, ठीक है ना। भोगवा नदी कहाँ है, यह आपको भोगवा नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन करता कौन है भाई, इसका उत्खनन करता जो है आपको तो रंगनाथ साहब है। क्या है आपको, है रंगनाथ साहब। रंगनाथ साहब जी ये लोथल पूरा स्थल के खोज किए हैं 1955 में। कब किए थे, 1955 में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको फंसता है 1955 एवं आपको 1962 देखने को दोस्त मिलता है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है ना। और यह जो है आपको गुजरात के अहमदाबाद जिला में, ठीक है ना। गुजरात के अहमदाबाद जिला में, ठीक है। आपको पांचवा है, ठीक है ना। पांचवा आपका है रोपड़, ठीक है। कौन स्थल है भाई, तो रोपड़ है। यह रोपड़ जो है, यह जो है आपको सतलुज जिसको बोलते हैं हम लोग सतलुज, ठीक है दोस्त। सतलुज नदी पर यह स्थित है। सतलुज नदी के किनारे स्थल है यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त, ठीक ना। क्या है, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है ना। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज करता है। यह 1953 ईस्वी में खोजे थे, ठीक है। इसको आप ऐसे कर दीजिए, 1953 ईस्वी में खोजे थे। और यह जो है आपको, यह लोथल जो है, ठीक है ना, यह लोथल, ठीक है, यह पंजाब का रोपड़ जिला में, ठीक है ना। रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब के, ठीक है ना, पंजाब का रोपड़ जिला में दोस्त, ठीक है। पंजाब के यानी रोपड़ पूरा स्थल का मतलब हुआ कि ये रोपड़ जिला यानी कि पंजाब में, ठीक ना। पंजाब के रोपड़ जिला में, ठीक है दोस्त। एकदम निश्चित इससे क्वेश्चन आपको टच आता है, ठीक है। आपको छठा पूरा स्थल दोस्त है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा के आपने नाम सुना होगा, कालीबंगा। कालीबंगा भी बहुत फेमस आपको पूरा स्थल, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये घग्गर नदी पर है, कहाँ है दोस्त, ये आपको घग्गर नदी पर है। इसकी खोज करता है आपको बीबी लाल। कौन है, बीबी लाल इसको खोज करता है। यह 1953 ईस्वी में भी इसको कालीबंगा स्थल को ये खोजे थे, ठीक है दोस्त। कब खोजे थे, 1953 ईस्वी में भी खोजे थे। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है दोस्त, ठीक है। क्या है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है, ठीक है। आपको सातवां है आपको दोस्त, ठीक है, आपको धौलावीरा, ठीक है ना। धौलावीरा, ठीक है दोस्त। ये धौलावीरा जो है आपको एनसीईआरटी बुक के आधार पर नदी का इसमें उल्लेख विवरण नहीं मिलता है दोस्त, लेकिन इसके उत्खनन करता आपको रविंदर सिंह है। कौन है, आपको रविंदर सिंह है, ठीक है। यानी रविंदर सिंह जी के द्वारा जो है ये धौलावीरा पूरा स्थल को खोज किया गया था, ठीक है। यह 1990 में किए थे दोस्त, ठीक है ना। 1990-91 में, ठीक है। 1990-91 में यह धौलावीरा पूरा स्थल के रविंदर सिंह जी खोज करता है। और यह जो है गुजरात की कच्छ जिला में, ठीक है ना। गुजरात की कच्छ जिला में दोस्त, गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है दोस्त। ये देखिए आपको 7 को आपको जो है प्राचीन पूरा स्थल है। और इससे दोस्त आपको क्वेश्चन देखने को निश्चित मिलता है। आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर फंसता है दोस्त, ठीक है। इसको मैं कुछ ट्रिक के जरिए मैं कुछ जो है आज कुछ एनालिसिस कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में तो सहूलियत हो। देखिए इसमें है आपको, देखिए पहला हड़प्पा। हड़प्पा आप जानते हैं
क्योंकि आप 6, 7, 8 क्लास में होंगे दोस्त, आप ये पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत प्राचीन सभ्यता है। ये सभ्यता के खोजकर्ता को दयाराम साहनी ने, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी द्वारा जो है खोजा गया दोस्त। यह पाकिस्तान की आपको जो मानकुमरी जिला में है। मोहनजोदड़ो आपको यानी मोहनजोदड़ो जो दौड़ो है, ये सिंधु नदी पर, इस टिप से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो ये आपको सिंधु नदी पर है, और ये मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी ने खोजे हैं, और चन्हूदड़ो पूरा स्थल की खोज करता आपको गोपाल मजूमदार है, ठीक है। और यह जो है आपको रखालदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में उत्खनन किए थे, और चन्हूदड़ो ने जो है गोपाल मजूमदार ने 1931 में, यानी 9 साल का आपको डिफरेंस है। लेकिन ये दोनों सिंधु नदी पर है। ये ट्रिक के जरिए अब दौड़ो है, इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो दौड़ो पूरा स्थल था वे सिंधु नदी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। और ये 9 साल का अंतर है, यानी 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज किए थे, और चन्हूदड़ो की जो है गोपाल मजूमदार ने 1931 में, यानी 9 साल का आपको अंतर समझ लेना है। यह दोनों ये पाकिस्तानी कंट्री में है। देखिए पाकिस्तान के देखिए लारकाना जिला में है, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में भी है, ठीक है दोस्त। आपको चौथा है लोथल आपको भोगवा नदी पर है। यह क्या है, रंगनाथ साहब ने 1955 और 1962 में आपको खोजे थे, और गुजरात के अहमदाबाद जिला में लोथल है। गुजरात के अहमदाबाद जिला में लोथल पूरा स्थल है। रोपड़ जो है रोपड़ यानी रोपड़ जिला है जो पंजाब का है, वहां पर स्थित है। 1953 में आपको यज्ञदत्त शर्मा जी ने खोजे थे। कालीबांगा एक पूरा स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस टाइप कहा जाता है कि कालीबांगा जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो आप सही टिक मारेंगे कि राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में 1953 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा जो है कालीबांगा पूरा स्थल के खोज किया गया था। नेक्स्ट है आपको 7th लास्ट है आपको धौलावीरा पूरा स्थल। यह जो है इसका खोज करता है, उत्खनन करता आपको रविंदर सिंह जी ने 1990-91 में किए थे। ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है दोस्तों। इसलिए इस आपको जो क्वेश्चन आपको ये किया, 2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में फंसता है दोस्त, इसलिए इस पर आपको जो है जरूर इसको जो है माइंड में देखिए जाता है याद। रटन विद्या बुलंद विद्या, रटना नहीं है दोस्त, इसको आपको सही रणनीति सही स्ट्रेटजी से आप याद करेंगे तो आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन जो है माइंड में सेव होने का चांस मिलता है दोस्त, ठीक है। इसलिए जो है इस टॉपिक पर इसलिए मैंने जिक्र किया कि आगामी आने वाले सीटेट 2026 फरवरी में जो एग्जाम होने वाली है, इससे क्वेश्चन 1 या 2 जरूर फंसेगा दोस्त। इसलिए एक ट्रिक के जरिए जो हमने कुछ अभी समझाया, इस ट्रिक के जरिए आप इसको याद कर लीजिए, और आपको विस्तृत रूप से तैयारी करना हो तो ऊपर दिए गए ये चैनल का नंबर है, कॉल या व्हाट्सएप नंबर 7091412657 पर यथाशीघ्र संपर्क करके आप संपूर्ण अपना फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2, क्योंकि पूरा जो है आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन का जो है निचोड़ किया गया है। जब तक पीवाईक्यू क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं दोस्तों, आप वो जो मॉडल सेट जो एग्जाम में आएगा उसमें आपको जो है सोल्व करने में आपको जो है समय ज्यादा लेंगे, और क्वेश्चन को सही आप जो है करेक्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे दोस्त, ठीक है। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है हमने आगामी आने वीडियो में हम डालेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन को कि किस स्टेज से जो है यानी किस लेवल का क्वेश्चन जो है पूछता है दोस्त, ठीक है। इसलिए आपको जो है आगामी आने वाले सीटेट 2026 में यदि 130 प्लस मार्क्स लाना हो 1 मंथ के अंतर्गत आपको ऊपर दिए गए हैं। ये आपको इंपोर्टेंट नंबर है 7091412657 पर आप संपर्क करके आप संपूर्ण तैयारी संपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपको सीडीपी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, एसएसटी पेपर का पूरा जो है हस्तलिखित नोट तैयार किया, क्योंकि हम लोगों ने स्वतः अपने हाथों से जो नोट तैयार करते हैं, ठीक है। कोई मार्केट के किताब से हम लोग क्वेश्चन जो सिलेक्ट नहीं करते हैं दोस्त, ठीक है। अपने स्तर से अपने विवेक के आधार पर जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, और पीवाईक्यू क्वेश्चन को जो है बिल्कुल जो है निचोड़ लेते हैं कि किस लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यानी सीटेट 2011 से 2024 तक का क्वेश्चन, ठीक है। 25 में तो आपको कोई अपरिहार्य कारणों से सीटेट की एग्जाम नहीं हुई, आप ये भली भांति जानते हैं, लेकिन आपको 2011 से 2024 तक का पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस करके उसके आधार पर कुछ मॉडल सेट जो है क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है दोस्त, ताकि आपको आगामी आने वाली जो सीटेट का जो फरवरी एग्जाम में फरवरी 2026 में जो होने की संभावना है दोस्त, उसमें मॉडल सेट चिन्हित किया गया है। उसमें से लगभग जो है, ठीक है दोस्त, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसमें आपको टोटल क्वेश्चन आपको 600, ठीक है दोस्त, आपको 600 क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, मॉडल सेट जो है तैयार
हम लोगों के द्वारा, हम लोग की टीम के द्वारा यह गठन किया गया है कि इसमें से 600 में से जो है आपको ज्यादा तो नहीं दोस्त, लेकिन आपको कम से कम आपको क्वालिफाई 90 प्लस, ठीक है दोस्त, आपको मैं क्या कहूँ ज्यादा 90 प्लस मार्क्स आपको ताकि आ सके। यदि इस 600 क्वेश्चन को आप सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति से, ठीक है दोस्त, यदि इसको स्टडी, ये मॉडल सेट क्वेश्चन 600 जो हम लोगों की टीम के द्वारा जो है पूरे पीवाई की क्वेश्चन को निचोड़ करके अपने स्तर से क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, मॉडल सेट बनाया गया है, ताकि आगामी आने वाले फरवरी 2026 में आप एक बार में 1 अटेम्प्ट पे आप जो है जरूर क्वालिफाई हो दोस्त, ठीक है। इसलिए मैं आपके बीच ज्यादा क्या बोलूं, यदि विस्तृत रूप से तैयारी करना हो दोस्त, आपको ये दिया गया नंबर 7091412657 पर यथाशीघ्र संपर्क करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आपको 1 अटेम्प्ट में क्वालिफाई होना है तो आप इस नंबर पर दोस्त जरूर संपर्क करें। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, ठीक है, कि आप इस नंबर पर संपर्क करके 1 अटेम्प्ट में आप जो है जरूर क्वालिफाई 90 प्लस मार्क्स लाने का कम से कम जो है दोस्त जरूर कोशिश करें। ऐसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 130 प्लस मार्क्स लाने के लिए, ताकि जब तक देखिए मेरिट का जमाना है, जब तक आप हायर नंबर मार्क्स रिसीव करते हैं तो आपको दोस्त जो है, ठीक है, काउंसलिंग में आप जो फर्स्ट काउंसलिंग में आप सिलेक्शन का आपको चांस नहीं मिलता है। उसके लिए हम लोग ने, लेकिन कम से कम जो पहले बार एग्जाम दे रहे हैं दोस्त, ठीक है, या पढ़ने में थोड़ा सा उनका लेवल कम है, तो उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले अटेम्प्ट में वो जो है कम से कम सीटेट क्वालिफाई 90 प्लस जरूर मार्क्स लाएं, ठीक है दोस्त। यदि एक बार में आपको क्वालिफाई होना है तो आपको दिया गया दोस्त जो ये नंबर है, आपके जीवन के, आपके लाइफ के बदलने के लिए ये नंबर बहुत जो है कारगर सिद्ध है दोस्त, ठीक है। 7091412657 आपको फ्यूचर को आपको एक बार में, ठीक है, 1 चांस में, ठीक है, 90 प्लस मार्क्स, 1 चांस 90 प्लस मार्क्स लाना है, ठीक है दोस्त। आप जरूर ये मॉडल सेट जो 600 क्वेश्चन जो सिलेक्ट मॉडल सेट क्वेश्चन जो किया गया है दोस्त, इस पर आप जो है मॉडल सेट को आप जरूर जो है रिसीव करने, और आप एक बार के प्रयास में आप जरूर सीटेट क्वालिफाई हो। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, ठीक है, अपने पड़ोस, अपने समाज का नाम रोशन करें कि आप जो है एक बार की एग्जाम में आपने सीटेट क्वालिफाई कर दिया, ठीक है दोस्त, ठीक है। मैं इतना ही करके अपनी वाणी को अब जो है विराम दे रहा हूं दोस्त, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।